चक्रवर्ती को यदि देखा जाए 96,000 रानियों का अधिपति, 18 करोड़ घोड़े उसके पास होते हैं, 84 लाख हाथी आदि संपदा उसके पास होती है। पर ये सब होने के बाद भी जब उसको बोध होता है वो सब कुछ छोड़ के साधु बन जाता है। सुकुमार मुनि को देखो आप कि वो सुकुमार मुनि जो एक क्षण पहले जिनके लिए सोफे पर बैठकर एक तिने चुभ रहा था, वो वही सुकुमार मुनि को सियाने खा रही है, मुख से एक आवाज नहीं निकल रहा। जीव बदल गया, जीव बदल गया कि भाव बदल गया? ध्यान जीव त्रैकालिक है, उसका कभी भी मरण होने वाला नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। देखा जाए कोई समस्याओं से जूझ रहा है, कोई किसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन सारी समस्याओं का यदि कोई एक समाधान है, उसका यही समाधान है कि एको हम की साधना की जाए। क्योंकि जहां धीरे धीरे परिग्रह होगा, जहां ममत्व होगा, और शास्त्र में लिखा है मोक्षा परिग्रह। भले मैं समझ रहा हूं कि एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में रह रहा है, पर उसके अंदर ममत्व भाव चल रहा कि काश मेरा घर भी 10 मंजिल का हो जाए, काश मेरे घर के आगे भी एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो जाए, काश मेरे हाथ में भी एक बड़ा बड़ा एप्पल का फोन हो। है नहीं, पर फिर भी इसके अंतर में मोक्षा अधिक है, ये परिग्रही है। और जब तक परिग्रह है तब तक निर्वाण की प्राप्ति हो नहीं सकती। परिग्रह कौन सा पाप? बोलना, हिंसा, झूठ,
खुशी पड़ी है, पांचवा पाप। अब विचार करें, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक महाराज थे, वो जंगल में साधना कर रहे थे, और एक राजा वहां से निकला और राजा ने बोल दिया कि कितना गरीब आदमी, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मंत्री एक काम पर इसको थोड़ी सी मोहरे लाके दे दो तो ये खुश हो जाएगा, इसका जीवन यापन चल जाएगा। और राजा कुछ मंत्री को मोहरे देता है और वो मोहरे लाके उसको देता है और कहता है ये लो। तो वो मुनिराज कहते हैं इसे गरीबों में बांट देना। ध्यान दें, बोले गरीबों में बांट देना, तुमसे गरीब कौन होगा? ना कपड़े हैं ना कुछ है, भोजन भी दिख रहा आसपास, कैसे भोजन ग्रहण करोगे? तो वो मंत्री राजा के पास जाके कहता है कि राजन ये तो कहता है गरीबों में बांट दो। बोले थोड़े हो सकता है नाराज हो गया, थोड़ा ज्यादा मोहरी चाहिए होगी, थोड़ी ज्यादा लेके जाओ, चले जाओ। फिर वो थोड़ी ज्यादा मोहर लेके उस मुनिराज के पास पहुंचता है, तो मुनिराज पुनः कहते हैं इसे गरीबों में बांट दो। मंत्री पुनः राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि राजन, वो तो पुनः बोलता है गरीबों में बांट दो। तो राजा बोलता है अच्छा मैं समझ गया, वो चाहता है कि मैं स्वयं आऊं देने के लिए, राजा स्वयं पहुंचे। तो राजा स्वयं थाल लेके पहुंच जाता है और कहता है आप ग्रहण कीजिए। तो मुनिराज कहते हैं नहीं, इसे गरीबों में बांट दो। अब वो राजा घबराया कि बोले ये इतना गरीब है, वो फिर भी कह रहा है गरीबों में बांट दो। बोले आपके पास कुछ है क्या? बोले हाँ हाँ मेरे पास तुमसे भी बड़ी संपत्ति है। बोले कहाँ है? उसके लिए तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तो वो मंत्रियों को भेज देता है और महाराज के साथ में रहना प्रारंभ कर देता है। मुनिराज उसको बताते हैं ऐसे ऐसे वस्त्र धारण कर लो और अपना जीवन यापन करो। कुछ क्रियाएं उसको बता देते हैं वो राजा को। धीरे 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 कुछ दिन बीत जाते तो राजा पूछ लेता है कि संपत्ति कहाँ है? बोले उसके लिए तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, तब तुम्हें संपत्ति मिलेगी। बोले अच्छा कैसे बनना पड़ता है? मुनिराज पूरी क्रिया बता देते और वो बनने को तैयार हो जाता है। अब वो मुनिराज के बाजू में बैठकर वही राजा मुनिराज बन के जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय जब व्यतीत हो जाते हैं तो मुनिराज उस राजा से पूछते हैं, जो नवीन मुनि रहता है, बोले क्यों चल दिखाए तुम्हें संपत्ति? तो वो राजा कहता है, बोले भगवान मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में तीन रत्नत्रय समदर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको छोड़ के सारी संपत्तियां कोई काम की नहीं है। मुझे रत्नत्रय की संपत्ति मिल चुकी है, अब मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ताली मत बजाओ, रत्नत्रय प्राप्त करके दिखाओ। वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आज लिप्साएं तीव्रता से बढ़ती जा रही है। आज पार्षद भगवान इतनी दूर क्यों गए? साधना करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं यदि सबके बीच में रहूंगा तो कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प आ सकता है। आज घरों में भी देखो, मम्मी रहती है, पिताजी रहते हैं, बेटा जी रहते हैं, दादी रहती है, दादा रहते हैं, सबके अपने अपने विचार, सब अपने अपने विचारों के कारण दुखी है। उधर दादी जी दुखी है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा। उधर पिताजी दुखी है कि बेटा बात नहीं मान रहा। उधर बेटा दुखी है कि पिताजी ऐसे हैं। उधर पत्नी दुखी है, कहाँ शादी कर ली। इन सब परिप्रेक्ष्य में पर्याय दृष्टि छोड़कर जीव दृष्टि भी देखते चलो कि ठीक है, ये कौन है? ये मेरी पर्याय का पिता है। ये कौन है? ये मेरी पर्याय की अर्धांगिनी है। ये जीव भी तो है। जैसे मेरे अंदर मान कसाए है, जैसे मेरे अंदर लोभ कसाए है, जैसे मेरे अंदर क्रोध कसाए है, जैसे मेरे अंदर लोभ कसाए है, क्योंकि ये सब जीव की विवाह पर तो पर्याय है। तो इसके अंदर में भी जो है,
अब चिंतन करना होगा कि इन सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये संसारी प्राणी सुख चाह रहा है और दुख से डर रहा है। छठा में पढ़ा आप लोग, सुख चाहे ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख के भयवंत। यदि सोच रहा है व्यक्ति कि और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बाद ही दुख मिट जाएगा, नहीं मिलेगा। जितना जितना संबंध बढ़ता जाएगा उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा। चिंतन बनाइए, एक व्यक्ति युवा पर्याय में, उसको किसी की चिंता नहीं थी, उस युवा ने शादी कर ली, अब उसकी चिंताएं कहाँ हो गई? 2 भागों में बट गई। एक उसको स्वयं का ध्यान रखना है, एक उसको अपने अर्धांगिनी का ध्यान रखना है। वो ही दोनों ने मिलकर एक संतान को जन्म दे दी। अब क्या हुआ? और चिंताएं बढ़ गई। जितनी युवा पीढ़ी ध्यान देना, मेरी बात सुनते जाना। लग रहा है तुम बेटा क्या कर रहे हो? लग रहा है कि परिवार मेरा बढ़ रहा है, पर पता चला कि कितना सुंदर पिलर खड़ा हुआ है, पर अंदर ही अंदर पूरी जीविता आ गई, दीमक सब खा गई। चिंतन करो, आज के देश में इतने सारे दिगंबर मुजराज आदि हैं, उन्होंने घर क्यों त्यागे? क्या उद्देश्य था? उन्होंने घर इसलिए त्यागे थे कि चलो घर में हमको अशांति है, ये परिग्रहों में शांतता नहीं है, ये ईंट चूल्हे के मकानों में शांतता नहीं है, चलो निर्गंध बनकर उस आत्म स्वरूप की, अध्यात्म की पराकाष्ठा में उतरा जाए। आज मैं समझ रहा हूं शुद्ध उपयोग की लीनता वर्तमान में नहीं है, क्योंकि शुद्ध उपयोग का जो गुण स्थान है, जब तक कषाय रहेगी तब तक शुद्ध उपयोग हो नहीं सकता। इसलिए आचरण में शुद्ध उपयोग कहां से माना है? 11वें गुण स्थान से। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक क्या होता है? सूक्ष्म लोक कषाय, और जब तक कषाय है शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। अब हाथ पे हाथ रख के जो ध्यान चल रहा है, आंख बंद करके, इसको कहते हैं धर्म ध्यान। गृहस्थों के तो ज्ञानानंद जी ने धर्म ध्यान का भी निषेध कर रखा है कि गृहस्थों के धर्म ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि पाए है ना इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदान आदि पाए है ना। साधु भी निदान करता है, ध्यान रखना। हालांकि 6वें गुण स्थान तक इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन 3-8 ध्यान 6वें गुण स्थान तक साधु के भी होते हैं, पर निदान में साधु का निदान है वो बुरा निदान नहीं है कि साधु पर्याय का फल, हे भगवान सौधर्म इंद्र का पद मिले। तो कैसी विचित्रता है संसार की कि एक साधु ने सब कुछ त्यागा, स्त्री भोग त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, संयमी का जीवन 20-50 साल जिया, पर यहाँ से जाकर उसको असंयमी बनना पड़ता है, देव पर्याय। इसका मतलब ये नहीं, मैं समझ रहा हूँ, देखो आज के समय में लोग अभिप्राय उल्टे भी ग्रहण करते हैं, बहुत सारे, सबके दिमाग एक से नहीं, सबकी बुद्धियां एक से नहीं। आज जैन धर्म में जितने भी ये मत बने हैं, पंथ बने हैं, ये किसने बनाया? साधु ने तो बनाए हैं। अश्वत्थामा पंथ कहाँ से चल रहा है? ये साधुओं की देन है। आज ये जिनवाड़ी वाला पंथ कहाँ से चल रहा है? ये साधुओं की देन है। आज ये एकाक्षी अध्यात्म का एक पक्ष कहाँ से चल गया? ये साधुओं की देन है। तो यहाँ ये चिंतन करना पड़ेगा कि मूल तंत्रकर्ता, उपतंत्रकर्ता, अनुतंत्रकर्ता, थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात को। मूल तंत्रकर्ता, उपतंत्रकर्ता, अनुतंत्रकर्ता, अर्थात इस आगम के मूल तंत्रकर्ता यदि कोई है, उनका नाम है तीर्थंकर देवा। कौन से?
तीर्थंकर भगवान के द्वारा ये पूरा अर्थ आगम द्रव्यागम लिखा गया है। इसके बाद उपतंत्रकर्ता जो है वे गंधर्व देवा, जिन्होंने उनकी वाणी को झेलकर सब जगह पूरी जगह प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद अनुतंत्रकर्ता वे आचार्य देवा कहलाते हैं, आचार्य परमेश्वर। पुनः मूल तंत्रकर्ता, इसको दूसरे प्रकार से ग्रहण करेंगे तो मूल तंत्रकर्ता, उत्तर तंत्रकर्ता और उत्तरोत्तर तंत्रकर्ता आचार्य आदि मुनि विद्वान। यदि चिंतन शास्त्रों से मेल खा रहा है तब तो आपका वास्तव में गंधर्व देव, तीर्थंकर देव के अनुसार आपकी वाणी कह रही है। नहीं तो कुंदन स्वामी ने रहन सार जी की दूसरी तीसरी गाथा में लिख ही दिया कि जो पद पर आकर स्वच्छंद बोलता है सो होई कुविद्धि, वो मिथ्या दृष्टि है, भली पेशी का मतलब धारी क्यों ना हो। क्योंकि आज वर्तमान में बहुत सारे शास्त्र अपने बीच में हैं। मैं समझ रहा हूँ आज के समय में श्रावक का दुख भी मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि श्रावक चिंतित है, परेशान है कि महाराज हम करें तो करें क्या। एक महाराज जी बोलते हैं ऐसी क्रिया कर लो, उन्होंने हमको ये सिखा दिया। एक महाराज जी बोलते हैं ऐसी क्रिया कर लो, उन्होंने हमको ये सिखा दिया। अब हम किसको प्रमाण माने और क्या करें, समझ नहीं आ। जैसे बहुत सारे लोगों ने ना साधुओं का संपर्क ही बंद कर दिया। बहुत सारे लोग साधु के संपर्क में आना ही नहीं चाहते। पर फालतू जाओ, एक तो घर भी बर्बाद हुए, हालांकि बर्बाद नहीं आबाद हो जाता है। पर चिंतन क्या रहता है, बहुत सी माताओं ने भी बच्चों को रोक रोक के रखा। मान लीजिए किसी का बच्चा भी 8 घंटे साधु के पास जाए ना तो माँ उसको डांट देती। एक बार एक लड़का था तो उसको थोड़ा 10वीं कक्षा में थोड़ा सा बयान उसको हो रहा था और उसका ये भी मन था कि मैं कुछ देर बाद महाराज आपके साथ बैग लेके चलूंगा। उसकी माँ को ये बात पता पड़ गई और उसकी माँ ने क्या किया, उसको अपने नानी के घर ले गई कि जब तक महाराज उस नगर में रहेंगे तू चल नानी क्या। और जब हमारा वहाँ से ब्याह हुआ तो हमने पता किया तो वो नानी के घर से वापस ले आई, कहीं हमारा लड़का महाराज के साथ नहीं चला ना। इसमें फिर पुनः चिंतन करना चाहिए कि ठीक है पर्याप्त दृष्टि से मैं इसका पिता हूँ, पर जीव दृष्टि से ये स्वतंत्र जीव है। चलो जो काम मैंने नहीं किया, चलो वो काम कम से कम तुम तो करो। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती मति। इस संसार बड़ा विचित्र है। सफेद कपड़ों में आना ही होगा। जब तक रंगीन कपड़े रहेंगे तब तक रंग बिरंगे विचार भी बने रहेंगे। पर ये भी ध्यान रखना, सफेद कपड़ों में ज्यादा दिन तक नहीं रहना, क्योंकि ज्यादा तक सफेद कपड़ों में रहे तो उसी में रस आने लगेगा। और कहीं पता चला कहीं थोड़ा बहुत व्यापार आदि में लीन हो गए, प्रतिष्ठा आदि मिलने लग गई। और क्योंकि ज्यादातर होता नहीं है, ब्रह्मचारी वगैरह साधु वगैरह एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे, समाज साधुओं के भी हाथ जोड़ रही, उनके भी हाथ जोड़ रही। बस थोड़ा बहुत अंतर आता है कपड़े का और निर्बंधता का, थोड़ा सा अंतर आता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आज के परिपेक्ष में देखे जा रहे हैं कि सफेद कपड़ों में पता चला न जाने एक रंगीन कपड़े वाले के पास कम प्रॉपर्टी होगी, पर सफेद कपड़े वाले भाई साहब के पास जाने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। समझ में नहीं आ रहा। आपने घर त्यागा था किसके लिए? उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति बढ़ते जाना चाहिए है। आपने एक घर त्यागा और एक घर त्यागने के बाद आपके 4 घर बन गए। समझ में नहीं आया आपने एक घर को क्यों त्यागा। वो है ना, इस सेठ की कथा पता है ना आपको? कथा नहीं बोलेंगे, वो राजा की जब उसने क्षुल्लक का भेष बनाया था, याद है? उसने क्षुल्लक का भेष बनाया था और उसको
प्याले में एक रत्न जड़ा था छत्र में, उसको चुराना था। तो उसको चुराना वो चोर था, उसने क्या किया, सुंदर का भेष बना दिया, धर्मात्मा का भेष बनकर, और उसने वो हीरे को चुरा लिया। सेठ ने भी कितनी विश्वास के साथ उससे कहा कि भैया हम बाहर जा रहे हैं और तुम क्या करना, हमारे शेषराजा को संभालना, क्योंकि तुमसे बड़ा विश्वास पात्र हमें कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। और उसने मौका देखकर वो रत्न चुरा लिया, पर उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसको भी लोगों ने, सेनापति आदि ने देख लिया, और जब पकड़ा तो सेठ सामने से आ रहा था, पर सेठ सम्यक दृष्टि था। सेठ कौन था? सम्यक दृष्टि था। उसने क्या किया, उसने अपने सेनापति से कहा कि भैया भैया हमने ही कहा था कि ये रत्न ले आओ। तो कोई दूसरा होता तो गड़ा का सेठ होता तो पहले उसको चुरा के चार मारता, और फिर क्या करता, फिर मोबाइल से उसका वीडियो बनाता, और वीडियो बना के क्या करता, फिर मोबाइल में डालता कि बताओ एक ऐसा भेषधारी शहर में घूम रहा है, आप लोग सावधान हो जाए। हालांकि जैन दर्शन देखो दोनों पक्ष वाला है, मैं पुनः बता रहा हूँ, अनेकांत दृष्टि जरूरी नहीं कि सेठ जैसी सोच नगर सेठों की भी हुए, नहीं होगी। भाई किसी का मन करता है गिराने का तो गिरा है, किसी का मन करता है बचाने का तो वो बचा है। एक छोटा सा याद करो आज के उपलक्ष्य में, मचाना नहीं बचाना सीखो। अच्छे से बोलो, मचाना नहीं बचाना सीखो। कोई दिक्कत नहीं है, उलझना चाहो तो अनेक जाले लगे हैं, हर कोने में जाले लगे, कहीं भी जाला बना, कहीं भी उलझ जाओ, कीड़े उलझ जाते, मच्छर उलझ जाते, मक्खियाँ उलझ जाती, और मकड़ियाँ उनको खा लेती। और जो भी उलझते नहीं है वो अपने मार्ग में निकलते चले जाते हैं। घर में भी व्यवस्थाएं हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत अच्छा है, कम से कम युवा पीढ़ी जो पहले 4-4, 5-5 लोग एक समूह में रहा करते थे, पर आज के समय में इतनी सेहन नहीं बची। छोटी छोटी बात में झगड़े हो जाते, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आज के तरीके में सबसे बढ़िया जो हमको समझ में आता है कि भैया एक काम करो, शादी के पहले तुम्हारा मकान ये वाला, तुम्हारा मकान ये वाला, कम से कम होली दिवाली बातें तो करते रहना। अच्छा लड़ के अलग हो तो सबसे पहले समाज में निंदा, लड़ के अलग हो तो सबसे पहले लोग निंदा, लड़ के अलग हो तो रिश्तेदार वो तो मरते ही नहीं, देखो ऐसे कुछ रिश्तेदार ऐसे कहते हैं, तो देखो आप लोग ऐसा काम कभी नहीं करना। ठीक है, किसी के घर में कोई आपत्ति आ भी गई, उसको बार बार याद मत दिलाओ, उसकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। मान लीजिए कि किसी के कोई भाई भाई लड़े थे, आज भरत भाव ही लड़े थे, अब कहाँ पहुंच गए वे लोग, वो कहाँ है? एक चक्रवर्ती बेमोश चलेगा, एक कामदेव बेमोश चलेगा, चलेगा कि नहीं? अब तुम चिन्ह चला देना। उधर कौरव पांडव विदुर ने समझाया था, विदुर ने कौरव पांडवों को कहा था कि देखो भैया तुम लोग तो दो हो, आपस में लड़ो तो तुम्हारे देश से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे माँ की कोखें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो आप लोग युद्ध मत करो, आप लोग सामंजस्य बैठा लो और अपना जीवन यापन करो। जबकि कौरव पांडव तीव्र करुषता में थे, तो जाके विदुर ने क्या किया, भैया तुम्हारी तुम संभालो, हम चले दीक्षा लेने, तो वो तो चला गए दीक्षा लेने। ऐसे जिनके घरों में कहीं पिताजियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे नहीं मान रहे, तो भैया एक काम करो, हाथ जोड़ो और भैया पर्याय दृष्टि से ठीक है, हमारे इतने दिन का संबंध था, 4 दिन, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 6 साल, 50 साल, अब हम चले तो तुम्हारा देखो जैसे शांतिनाथ भगवान का आपने उदाहरण सुना होगा। जब शांतिनाथ भगवान 10 वर्ष पूर्व श्रीशैन थे राजा, तो उनके बेटा इंद्र और उपेंद्र, उन्होंने किसी दासी को देखकर वे मोहित हो गए।
कुलभूषण वेशभूषण की जैसी करता है ना, थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती। वो दासी को देख के मोहित हो गया, क्योंकि दो बातें, करना कौन? कामिनी। करना कौन? कामिनी। करना क्या? सोना। और कामिनी की जहाँ ये दो बातें आ जाए और कोई व्यक्ति अपने आप को संभाल ना पाए तो कहीं ना कहीं हिरास भी हो जाए करता है। तो क्या हुआ? वहाँ पे लोग इंद्र उपेंद्र थे, पर वे दोनों जब अपने आप को नहीं संभाले तो उनके पिता ने क्या किया? पहले उनको समझाया, और जब वो नहीं समझे तो क्या करना था? घर छोड़ के बैरागी बन जाना चाहिए था। पर इनने क्या किया? ये बैरागी नहीं बने, इनने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या की, और यहाँ जो मंत्री था, मंत्री ने उन बेटों को बताया कि देखो भैया राजकुमार, आप लोग जिस दासी के लिए मोहित हो रहे हो, ये दासी पूर्व में आपकी बहन थी। और जैसे उनको ये बोध हुआ, वे दोनों भाई उसी समय से मुनि बने, वे निर्वाण चले गए। पर पिताजी उनके राग में उन्होंने आत्महत्या कर ली, और वे बेचारे 10 भक्तों के गए। इसलिए यदि आप चाहो कि मैं किसी के भावों का करता हूँ तो शायद निमित्त करता जी हो सकता है। जैसे खड़े हो, हाँ बैठ जाओ, देखा मैंने इसको बोला खड़े हो, तो मैं कौन उपदेश करता, और ये कौन कार्य करता। अर्थात इसका मन हुआ तो मेरा उपदेश कार्यकारी हो गया। यदि इसका मन नहीं होता तो मेरा उपदेश कार्यकारी नहीं होता। तो ये चिंतन बनाओ। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई आपकी बात टल भी गई, कोई आपको घर में विवाद हो भी गया, तो चिंतन बनाओ, ठीक है भैया हम तो उपदेश करता है, कार्य करता तो व्यक्ति स्वयं है, हमने उपदेश कर दिया, कार्य करना ना करना ये व्यक्ति के हाथ में है। और जिन्होंने इस संसार में अनेक जीव हुए, जिन्होंने उपदेश अर्थात तीर्थंकर देव, गणधर देवा, आचार्य देवा, इनके उपदेशों को सुना और कार्य करने में लीन हो गए, वे अवश्य उनकी जीव रक्षा हो गई और निर्वाण को प्राप्त कर गए।